परमेश्वर के दैनिक वचन। जब पृथ्वी पर सीनियों का देश साकार होगा, जब राज्य साकार होगा, तो पृथ्वी पर और युद्ध नहीं होंगे। फिर कभी सूखा, महामारी और भूकंप नहीं आएंगे। लोग हथियारों का उत्पादन बंद कर देंगे। सभी शांति और स्थिरता में रहेंगे। लोगों के बीच सामान्य व्यवहार होंगे और देशों के बीच भी सामान्य व्यवहार होंगे। फिर भी वर्तमान की इससे कोई तुलना नहीं है। स्वर्ग के नीचे सब कुछ अराजक है और हर देश में धीरे धीरे तख्ता पलट की शुरुआत हो रही है। परमेश्वर के कथनों की वजह से लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं और आंतरिक रूप से हर देश धीरे धीरे टूट रहा है। रेत के महल की तरह बेबीलोन की स्थिर नींव हिलनी शुरू हो गई है और जैसे ही परमेश्वर की इच्छा में बदलाव होता है, दुनिया में अनजाने में भारी बदलाव होने लगते हैं और किसी भी समय हर तरह के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं, जो दिखाता है कि दुनिया के अंत का दिन आ गया है। यह परमेश्वर की योजना है। वो इन्हीं कदमों के जरिए कार्य करता है और निश्चित रूप से हर देश टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। पुराने सदोम का दूसरी बार सर्वनाश होगा और इस प्रकार परमेश्वर कहता है, संसार का पतन हो रहा है। बेबीलोन गतिहीनता की स्थिति में है। स्वयं परमेश्वर के अलावा और कोई इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। आखिरकार लोगों की जागरूकता की एक सीमा है। उदाहरण के लिए, आंतरिक मामलों के मंत्रियों को पता हो सकता है कि वर्तमान परिस्थितियां अस्थिर और अराजक हैं, लेकिन वे उनका समाधान करने में असमर्थ हैं। वे केवल धारा के संग बह सकते हैं, अपने हृदय में उस दिन की आस लगाए हुए जब वे अपने मस्तक उन्नत रख सकेंगे, जब सूर्य एक बार फिर से पूर्व में उगेगा, देश भर में चमकेगा और इस दुखद स्थिति को पलट देगा। लेकिन उन्हें पता नहीं कि जब सूर्य दूसरी बार उगता है तो उसका उदय पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से नहीं होता। ये एक पुनरुत्थान होता है, एक संपूर्ण परिवर्तन। पूरे ब्रह्मांड के लिए परमेश्वर की योजना ऐसी ही है। वो एक नई दुनिया को अस्तित्व में लाएगा, लेकिन सबसे पहले वो इंसान का नवीनीकरण करेगा।